Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, what's going on in their mind right now. इस कनेक्शन को लेकर उनके माइंड में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है, ये कनेक्शन उनके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. ठीक है, आप उनके माइंड में हैं भी या नहीं. आर यू इन देयर माइंड और नॉट. तो अच्छी देखते हैं क्या आप उस इंसान के माइंड में हैं या नहीं. इसके माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है इस कनेक्शन का उस इंसान के दिलो दिमाग में. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. इस इंसान के दिमाग में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आप इस इंसान के दिमाग में है. सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे आपसे रिलेटेड अगर ये सोचता है तो क्या सोचता है. ठीक है, किस तरीके की एनर्जी इस वक्त इस रिश्ते को लेकर फील कर रहा है. जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त क्या आपको माइंड में रखा हुआ है, क्या आप उसको याद हैं. आर यू इन देयर माइंड. अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहा है, अगर आप उसके माइंड में हैं तो क्या किस तरीके से हैं. एडिक्शंस, हाँ, को डिपेंडेंट, ऑप्शंस, कंट्रोलिंग, रेजिस्टेंस. यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप हुआ है जो आपको और इस इंसान को एक लगता है कि एक एडिक्शन है. ठीक है, एक एडिक्टेड हुए हैं आप, जैसे कि अपने दिल के हाथों मजबूर. सर्कमस्टेंसेस इस रिश्ते को चलने नहीं दे रहे. आपके पर्सन को लगता है कि कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, फैमिली है, इर्द गिर्द के लोग हैं, आउटसाइडर इंटरफेयर है, सोसाइटी है, डिफरेंसेस हैं. लेकिन आप लोग एक दूसरे को लेकर एक एडिक्शंस हैं, को डिपेंडेंसी इशू है, एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हैं, किसी भी वे में ऑब्सेस्ड हो सकते हैं. ठीक है, अट्रैक्शन है, पैशन है, यहाँ पे कोई भी ऑब्सेशन हो सकती है. इस इंसान को ऐसा लगता है एक ऑब्सेशन है, ना कि लव. मुझे लव नज़र नहीं आ रहा, एक ऑब्सेशन नज़र आ रही है, कोई डिपेंडेंसी इश्यूज नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की आदत है, जैसे कि रिलाई करने की आदत है. नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेशन है रिलेशनशिप में. यहाँ पे एक लैक कॉन्फिडेंस करता है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन रहती है, जेलसी है, ईगो इश्यूज़ हैं. ठीक है, फियर है इस कनेक्शन में, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेसफुल एनर्जी है. ठीक है, ओके, दसने की बिहेवियर, यहाँ पे कंपटीशन है, एनिमी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिकली इस रिश्ते पे इफेक्ट करती हैं. ठीक है, द अदर वुमेंस, अदर मेन, अदर लोग. मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन का कनेक्शन है. आपके पर्सन के माइंड में है आप, लेकिन ऑब्सेशन और ऑप्शंस के साथ हैं. ठीक है, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट की वजह से ये रिलेशनशिप बना हो. यहाँ पर इस कनेक्शन में इस टाइप की चीज़ें हैं. ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, और भी लोगों का इंटरफेयर है इस कनेक्शन में. गर्ल विद स्नेक, टॉक्सिक रिलेशनशिप है. या तो ये इंसान टॉक्सिक है, आपको जब भी याद करता है एक टॉक्सिक वे में याद करता है, पॉजिटिविटी में याद नहीं करता. ठीक है, यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी, अगर आपको लगता है कि इसको आपकी आदत पड़ गई, नेगेटिव वे में आदत है, ये भी लव नहीं है यहाँ पे. ठीक है, इसको आपकी दूसरे वे में आदत है, एक फियर, एक टॉक्सिसिटी है. मैं आपको इतना बता दूँ, नेगेटिविटी है. ठीक है, सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग. ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर है फोकस आउट. नेगेटिवली आप लोग अट्रैक्ट हैं कार्मिक रिलेशनशिप. मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है. फीलिंग ट्रैप, ट्रिगर, आप इस इंसान के माइंड में इस टाइप से हैं. ठीक है, टॉक्सिक वे में है, इस इंसान को नीड है, ये वो वाली है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, टॉक्सिसिटी है. यहाँ पे प्यार नहीं है, यहाँ पे इमोशंस नहीं है, यहाँ पे लव नहीं है. आप इस इंसान के माइंड में आते हैं जब इसको एक जैसे कि जब इसको एक ज़रूरत होती है एक. ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप है, आप किसी कार्मिक इंसान के साथ कनेक्टेड हैं. आप जिस इंसान से प्यार मांग रहे हैं, आप जिस इंसान से होप कर रहे हैं किस इंसान के साथ एक स्टेबिलिटी आएगी, वहाँ कार्मिक है. ठीक है, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप पैटर्न. आप लोग के बीच आप लोग बार बार एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर एक पैटर्न में आ जाते हैं, फिर एक ट्रीटमेंट, एक अबंडेंटमेंट है, आप लोग वापस आ जाते हैं. हार्ट ब्रेक है, पेन है इस कनेक्शन में. ठीक है, सेपरेशन है, डिसेप्शन है, शॉकिंग अटैक्स हैं. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप में. आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इस रिश्ते को देखा जा रहा है. शुक्र है.
द चेज़र। इस इंसान को लगता है आप इसको चेज़ करते हैं, कोडिपेंडेंसी इशू है, एडिक्शन है, क्लोजर नहीं है आप दोनों के बीच। स्टेबिलिटी इशू हैं, ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं होता। इस इंसान के माइंड में आप हैं, लेकिन ये इंसान एक लव और केयर नहीं, ये आपसे एक मतलब के तहत है, ये आपसे एक अपना मतलब रखता है, ठीक है, प्यार नहीं करता। इस कनेक्शन में इस इंसान को लगता है कि आप किसी ऐसे प्लेयर काइंड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेयर, आप किसी प्लेयर से कनेक्टेड हैं। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही क्योंकि आप किसी प्लेयर काइंड पर्सन से डील कर रहे हैं। आप जिस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, वो इंसान एक प्लेयर है, ठीक है, वो इंसान एक नेगेटिव है और क्या सोचता है आपके बारे में। कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, आप इसको सोलमेट मत समझें, आप इसको एक ट्विन फ्लेम मत समझें, ठीक है। आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ हैं जो कार्मिकली ट्रीट करता है आपको, जब पैसे चाहिए होंगे, जब ज़रूरत होगी तब कांटेक्ट करेगा, तब आपके साथ कम्युनिकेशन में आएगा, तब आपको याद करेगा, तब आपके साथ हैंग आउट करेगा। ये इंसान आपको लेकर स्टेबिलिटी नहीं रखता, ठीक है, माइंड में। आप इसके माइंड में एक एडिक्शन पर्सन, ठीक है, मतलब कि एक कोडिपेंडेंसी इशू के साथ आते हैं। आप एक यहाँ पर एक किंग ऑफ फेंस बताता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एनर्जी रखता है, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली एक किसी मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं जो बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, एक डोमिनेशन है इसके माइंड में, एक टॉक्सिसिटी है इसके माइंड में, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन, एक मैनिफेस्टर है, ट्रिक्स्टर है, ये नेगेटिव वे में, ठीक है, एक ट्रिक्स्टर, मैनिफेस्टर, टॉक्सिक पर्सन जो एक मैनिपुलेट करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जो माइंड गेम्स क्रिएट करता है, ठीक है, ब्रोकन हार्ट। आपने जब से इस इंसान को मैनिफेस्ट करा है, इस कनेक्शन में हार्ट ब्रेक, पेन, स्टेप बैक, ट्रस्ट इश्यूज, नेगेटिविटी आपके माइंड में, आपके रिलेशनशिप में, आपके सेल्फ में क्रिएट हुई है, ठीक है। आप इसके माइंड में तो हैं बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी, एक मैस्कुलाइन बिहेवियर, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, मैनिपुलेशन है, टॉक्सिसिटी है, इम्बैलेंस एनर्जी है, इम्बैलेंस रिलेशनशिप है जो बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है, ओके। गोस्टिंग है, चीटिंग है, यहाँ पर बहुत से चीज़ें, ट्रुथ्स हैं, हाइड है, बैकस्टैपिंग है, चीटिंग है, आपके साथ अदर वुमेंस या अदर मेल्स को यहाँ पर डेट किया जाता है। अदर यहाँ पर इस इंसान की विशेस बहुत हैं, मेल या फीमेल को लेकर, जो भी स्पेसिफिक जेंडर है, ये फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा विशेस रखता है, या बहुत ज़्यादा एक टावर मूवमेंट है। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस इंसान की वजह से, एक टॉक्सिसिटी है, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच ट्रबल हैं, चीज़ें चेंज नहीं होके दे रही। इंसान एक कार्मिक टाइप पर्सन है, आपका रिलेशनशिप एक कन्फ्यूजन से भरा हुआ कनेक्शन है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल डेटिंग, मल्टीपल चॉइसेस। आपको लगता है कि आप इसके लिए द वन है, लेकिन आप द वन नहीं है, मल्टीपल चॉइसेस है इंसान की लाइफ में, ठीक है। आपको लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर रिलाई करता है या चूज़ करता है, ये क्रॉस रोड पे है रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।